हेलो दोस्तों, रियल फार्मर फैमिली यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एक वीडियो काफ़ी वायरल हो रही है कि एक सोनिया नाम की महिला है जो अपने बच्चों को छोड़कर किसी राजू नाम के लड़के के साथ आकर रहने लग गई। इसके पति का नाम जगदीप है। जो जगदीप है वो अपनी सासू को और अपने साले के साथ अपनी पत्नी सोनिया को मनाने के लिए राजू के घर पर आया है और 2-3 दिनों से अपनी पत्नी के आगे हाथ जोड़ रहा है, उसे मनाने की कोशिश कर रहा है कि घर पर बच्चे हैं वो रो रहे हैं। एक बेटा तो उनका है वो 1.5 महीने का ही है। उस बच्चे को तो ये जो सोनिया है दूध पीते को ही छोड़कर आ गई थी। दूसरा बेटा है वो लगभग 3 साल का है, वो अपनी माँ के लिए रो रहा है। जो जगदीप है वो अपनी सासू और अपने साले के साथ इसे मनाने आया हुआ है। 2-3 दिनों से इसके आगे हाथ जोड़ रहा है, मनाने की कोशिश कर रहा है, परंतु ये जो सोनिया है ये टस से मस नहीं हो रही। और वो जो राजू है जिस लड़के के साथ ये रह रही है वो पहले भी 2 औरतों को लाकर रख चुका है और उनको छोड़ चुका है। ये तीसरी लाया है, वो जो सोनिया है ये तीसरी आई है। परंतु उस राजू का ये कहना है कि मैं इसको घर से भगाकर नहीं लाया, ये खुद आकर मेरे पास रहने लग गई है। इसके ऊपर है सोनिया के जो पति है उन्होंने कहा कि ऐसे भागकर आकर आपके घर ही क्यों रहने लगी? यदि आपकी कोई पहले बात नहीं थी तो आपके ही घर क्यों रहने लगी है? और पहले भी मैं आया था यहाँ पर जब तुमने सोनिया से मेरी बात नहीं होने दी। उसके बाद सोनिया की जो माँ है उसने राजू को कहा कि हम हमारी बेटी को लेकर जाएंगे, वो यदि हमारे दामाद के साथ जाना नहीं चाहती तो हमारे साथ चली जाएगी। उसके बाद हम उसकी शादी करके उसकी मर्जी की जगह इज्जत से भेज देंगे। तो उसके बाद राजू ने कहा कि ये रही आपकी बेटी, आप इससे पूछ लीजिए, यदि ये जाना चाहती है तो मेरे कोई भी तकलीफ़ नहीं है, आप इससे पूछिए। यदि ये जाकर खुश है तो मैं क्यों मना कर रहा हूँ। उसके बाद सोनिया से पूछा। एक बार सोनिया की और सोनिया के पति जगदीप की भी आपस में एक तरफ बात करवाई। एक बार तो सोनिया ने अपनी माँ के सामने हाँ भर ली, परंतु कैमरे के सामने आते ही वो सोनिया है वो दोबारा मना कर गई। उसने कहा कि मैं इस लड़के राजू के साथ ही रहूँगी, ना मैं मेरी माँ के साथ जाऊँगी ना मेरे पति के घर जाऊँगी। सोनिया के पति ने कहा कि घर चल, बच्चे तेरे बिना रो रो कर परेशान हैं और मैंने तो कोई गलती भी नहीं की और बिना गलती किए ही मैं हाथ जोड़कर माफ़ी मांग रहा हूँ, तू बस घर चल। सोनिया की माँ ने भी कहा कि हमारे दामाद का कोई कसूर नहीं है, हमारा दामाद ऐसा नहीं है कि इसके साथ कोई लड़ाई झगड़ा करे, ऐसा नहीं है हमारा दामाद। सोनिया की माँ ने खुद कहा है कि हमारा जो दामाद है जगदीप है वो बहुत शरीफ है, ऐसा नहीं है कि हमारी बेटी सोनिया को कोई वो दुख देता था। ये सोनिया है अपनी मर्जी से भाग कर आई और इस राजू नाम के लड़के के साथ रहने लग गई। इसने हमारी भी नाक कटवा दी। अब हम इसे घर ले जाना चाहते हैं, ये हमारे साथ घर चली जाए, उसके बाद हम जगदीप से तलाक करवा देंगे। और जगदीप भी खुद कह रहा है कि तू अपने माँ या भाई के साथ चली जा, मैं तलाक दे दूंगा तेरे को, तेरी मर्जी है, वहाँ शादी कर लेना, परंतु इस तरह भाग कर आकर इस लड़के के साथ मत रह। ये पहले भी 2 औरतों को ले आकर रख चुका है और उनको छोड़ चुका है, तेरी ये ज़िंदगी बर्बाद कर देगा। परंतु वो सोनिया है, उस सोनिया पर इस राजू नाम के लड़के का इतना भूत सवार है कि वो छोड़ने के लिए भी तैयार नहीं है। जब सोनिया के पति जगदीप ने कहा कि इन बच्चों का क्या होगा, तब उस सोनिया ने कहा कि मैं क्या जानूँ उन बच्चों का क्या होगा, तेरे बच्चे तू संभाल, मुझे बच्चों से कोई लेना देना नहीं, मुझे ना तेरे साथ रहना ना तेरे से कोई लेना देना, मैं इस लड़के के साथ रहूँगी, इस राजू नाम के लड़के के साथ ही रहूँगी। और वो राजू है जो किराए का एक कमरा है सिर्फ मात्र है, उसमें रह रहा है। इसीलिए तो दोस्तों किसी सियाने आदमी ने कहा है कि जब औरत उजाड़ने पर आ जाए तब महल वाले का उजाड़ देती है और बसाने पर आ जाए तब एक झोंपड़ी वाले का बसा देती है। परंतु क्या हम इस सोनिया जैसी औरतों को औरत कहेंगे जो अपने बेटों की नहीं हुई, जो अपने बच्चों की नहीं हुई, जो अपनी माँ की नहीं, जो अपने भाई की नहीं, जिसके साथ 7 फेरे लिए उसकी नहीं हुई है। और दोस्तों आपको एक बात और बता दूं, जगदीप है उसका रो रो कर बुरा हाल है, क्योंकि वो कहता है कि मैं घर जाता हूं जब बच्चे रोते हैं उनको मेरे से देखा नहीं जाता। और जो जगदीप है वो अच्छी कमाई करने वाला आदमी है, अपने काम पर लगा हुआ है, अच्छे खाते पीते परिवार से है, अपना कमा कर खाने वाला है। परंतु ये जो राजू है ये लफंगा लुच्चा बताया जा रहा है, परंतु इस सोनिया के ऐसा भूत सवार है कि इस राजू को नहीं छोड़ना चाहती। जब सोनिया की माँ ने सोनिया को एक तरफ ले जाकर राजू से बात की तब अपनी माँ के सामने हाँ भर ली कि मैं तेरे साथ चलूँगी, परंतु उसके बाद
जैसे ही वो राजू के पास आई, राजू के सामने आई, तब उसने मना कर दिया। उसने कहा कि मैं इस राजू के साथ ही रहूँगी। माँ है जो जन्म देने वाली, वो उसके पैर पकड़ रही है। उसका जो पति है वो उसके आगे हाथ जोड़ रहा है। उसका भाई है वो उसके आगे हाथ जोड़ रहा है कि बहन घर चल। आज ये सोनिया सबको मना कर रही है घर जाने के लिए। पर दोस्तों याद रखना, ऐसी औरतों की ये दुर्गति होती है कि वो जिंदा लाश बन जाती है। ये 4 दिन की जवानी है, जब तक इनको कोई पूछता है। जब भी ये जवानी ढल गई, इनको कोई भी नहीं पूछेगा। फिर ना भाई घर बढ़ने देगा, अपने घर भाई क्यों जाने देगा ऐसी बहन को, और फिर जो पति है वो भी नहीं जाने देगा। और ऐसे जो राजू जैसे लोग हैं जो पहले भी छोड़ चुके हैं, वो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। सोनिया जैसी औरतों ने माँ के रिश्ते को बदनाम कर दिया, पति पत्नी के रिश्ते को बदनाम कर दिया, माँ बेटी के रिश्ते को बदनाम कर दिया, भाई बहन के रिश्ते को बदनाम कर दिया। ऐसी औरतों के कोई भी रिश्ते मायने नहीं रखते। ये सिर्फ अपनी अय्याशी के लिए घर से भाग जाती है, अपना बसा बसाया घर उजाड़ जाती है, अपने बच्चों को छोड़ जाती है। परंतु जो रख रहा है वो ये नहीं सोच रहा कि ऐसी औरतें अपने पति की नहीं हुई, अपने भाई की नहीं हुई, अपनी माँ की नहीं हुई, अपने पेट से पैदा किए हुए बच्चों की नहीं हुई, तो तेरी क्या होगी। परंतु उस राजू ने तो ये कहकर पल्ला झटका दिया कि मैं इसको घर से थोड़ी लाया था, ये खुद आई है मेरे पास, यदि इसकी मर्जी है तो आप इसको ले जाओ। अरे भाई कोई ऐसे नहीं आती, और चलो आ भी गई तो आपको इसके परिवार के पास ले जाना था, इसके भाई या माँ के पास ले जाना था, इनका समझौता करवाना था। ये थोड़ी है कि आप किसी की औरत को अपनी घरवाली बनाकर रख लोगे। और देश में जब से ये लिव इन रिलेशनशिप का कानून आया है, तब से ऐसी घटनाएं काफ़ी हो रही है। सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है भी कोई भी पत्नी, किसी की भी पत्नी अपने पति व बच्चों को छोड़कर किसी तीसरे के साथ रहने लग सकती है। किसी का पति अपनी पत्नी व बच्चों को छोड़कर किसी दूसरी औरत के साथ रह सकता है। ये जब से कानून आया है तब से ऐसे मामले काफ़ी बढ़ रहे हैं। दोस्तों आपका क्या कहना है इस कानून के ऊपर? क्या ये हमारे समाज के लिए खतरनाक नहीं है? क्या ये घर परिवार को तोड़ने वाला कानून नहीं है? हरियाणा की कुछ खाप पंचायतें इकट्ठी हुई है आज, जो इसके ऊपर कड़ा फैसले लेने जा रही है। और ऐसी खाप पंचायतों को आगे भी आना चाहिए कि ऐसे जो गलत कानून है, समाज परिवार को तोड़ने वाले कानून हैं, उन पर रोक लगे। इन्हीं सब बातों के साथ आप सबको राम राम, नमस्कार।